नमस्कार जीडीएस दोस्तों, जीडीएस ट्रेडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक पर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और इसमें से कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो लाभ अथवा हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है। क्रय मूल्य मतलब जो प्राइस, जिस प्राइस से हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो मैं उस पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ। लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य, इंग्लिश में उसे हम कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, अब हमें लाभ कब होगा? जब किसी वस्तु को हमने समझो 100 रुपए में खरीदा है और उसे 100 से अधिक रुपए में बेचा तो हमें लाभ होगा। ठीक है, तो कभी भी जो विक्रय मूल्य है वो ज्यादा होता है तो हमें लाभ होगा। तो लाभ को हम कैसे लिख सकते हैं? लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाने से कितना क्या घटाना पड़ेगा हमें? क्रय मूल्य। या फिर यहाँ पी से हम डोनेट करेंगे इसको। पी मतलब प्रॉफिट। ठीक है, और हमें हानि कैसे निकालेंगे फिर? जब किसी वस्तु को हमने खरीदा और उससे कम दाम में उसे बेचा तो हमें हानि हो जाएगा। तो हानि बराबर उसका उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम यल से डिनोट करेंगे। अब कई बार हमें लॉस या प्रॉफिट का परसेंटेज पूछते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, ऐसे लिखेंगे। अब लाभ जो है, लाभ डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? कभी भी हमें कॉस्ट प्राइस से लाभ या हानि पर, कॉस्ट प्राइस पर हमें लाभ या हानि होती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये जो है ये लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। उसी तरह से हानि का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे हानि डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुना 100। अब देखिए इसी को भी हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे। लाभ का जो है क्या फॉर्मूला है? विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुना 100। उसी तरह क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुना 100।
ठीक है दोस्तों, इन ये जो चीजें है इन्हीं सभी चीजों पर प्रॉफिट और लॉस के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी जो हमने यहाँ पे फार्मूलेज लिखे हैं 2-3, तो इन्हीं पर हमें जो प्रश्न है इन्हीं पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक और फार्मूला है, उससे हमें उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं ये मिटाकर दूसरे और फार्मूलेज लिखूंगा। अब देखिए, कई बार प्रश्न में हमें प्रॉफिट परसेंट बताया जाता है, ठीक है, और साथ में कॉस्ट प्राइस भी बताया जाता है खरीदने का, तो हमें निकालना होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। विक्रय मूल्य यानी क्या है, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, एसपी बराबर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुना। अब अगर हमें लाभ हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, चाहे तो आप लाभ प्रतिशत ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको लिखना है। 1 मिनट मुझे फोन है। ठीक है दोस्तों, तो जब हमें प्रॉफिट होता है तो अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो इस तरह का ये फॉर्मूला है। उसी तरह अगर हमें हानि होती है तो उसकी जगह लाभ प्रतिशत की जगह हानि प्रतिशत को हमें लिखना होता है और यहाँ पे माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो मैं वो भी फॉर्मूला लिख लेता हूँ। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, यहाँ पे 100 से घटाना है, क्या घटाना है, हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो 4 फॉर्मूलेज है, इन्हीं फार्मूले पर हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन हमारे GDS 2 PA MTS या पोस्टमैन में नहीं पूछे जाते, जैसे कि जो SSC लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तरह हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इसके अलावा और दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन पर अभी तक तो मैंने पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें से तो ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। फिर भी हम वो भी इन फार्मूलेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उन फार्मूलेज को हम देखेंगे और उस पर भी 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। अब देखिए, हमारे चैनल पर आपको डेली ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। ये अभी हालांकि ज़रा टारगेट का बर्डन था तो उसकी वजह से 2-4 दिन हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वो भी फ्री में, आपको उसके लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इसके बाद हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना।
ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये है। यदि वस्तु को 18% लाभ पर बेचा जाए तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य का जो फार्मूला क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस P% यानी प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हमें क्या है, जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस CP बराबर 150 रुपये बताया है और साथ में प्रॉफिट परसेंट 18%, तो P% इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो हम इसको फार्मूले पर अप्लाई करेंगे। CP क्या है 150 इंटू 100 प्लस 18 डिवाइडेड बाय, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 118 118 इंटू। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम डायरेक्ट 50 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा 50 दिया 150 और 50 गुना 100। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर इसको हम भाग देंगे। कम भी 5 10 और बचा हुआ 1 2 9 18 59 और बाकी बचा है गुना 3, तो कितना आ जाएगा 3 9 27 3 5 15 और 2 17। तो 177 जो है वो जो है सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो इसको हम और दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 150 का 18% निकालो। ठीक है, 150 का 18% कैसे निकालेंगे, 150 का 1% होगा 100 के बराबर गुना 18। उसी तरह 50 से दोनों ओर से भाग देना है, 50 गुना 100, 50 दिया 150, फिर वही 92 18। ठीक है, और कितना हो जाएगा 3 9 27 27 प्लस 150 कितना आ जाएगा 177। इसी तरह भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने पिछला जो टॉपिक देखा था परसेंटेज, साथ में ये जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें हमें लाभ हानि भी पूछे है और परसेंटेज भी पूछा है। तो हमें दोनों जो टॉपिक है वो अच्छे से करना है, इन पर जरूर एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके बाद और एक प्रश्न पूछे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी वस्तु को 4080 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हानि हो चुकी है, तो इसी फॉर्मूले से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हमें जो है 100 से जो लॉस है वो घटाना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले सेलिंग प्राइस क्या है 4080 बराबर CP, और जो हानि कितनी हुई है 15%, तो 100 में से 15% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 85/100। ठीक है, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कैसे CP बराबर 1080, इसका उल्टा हो जाएगा 100/85 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम काट सकते हैं 5 से, तो 5 से 85 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5
कितना बचा है 3, 5 सत्ती 35, 17 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 दूना 10, 20 आ जाएगा। तो अब हम इसका और इसका भाग लगाएंगे 17 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 एकम 17, 17 दूने 34, 34, 17 दूने 34, तो कितना बचा है यहाँ पे 6, मतलब यहाँ पे कितना बन गया है 68, 680। तो 17 चौका 68 आता है, 17 चौका 68, 0 का 0 वैसे। तो यहाँ पे क्या बचा है 240 गुना 20, कितना आ जाएगा 24 दूना 48 और 2 0 वैसे के वैसे, 24 दूना 48, 2 0 वैसे के वैसे। तो ये जो है हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 48 रुपये। ठीक है, इसके बाद और हम क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।